ज्येष्ठ माह का महत्व। करें यह एक उपाय, साल भर में ही बन जाएंगे धनवान। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ज्येष्ठ माह हिंदू पंचांग के अनुसार साल का तीसरा महीना होता है, जो मई जून के बीच आता है। इस बार यह महीना 13 मई दिन सोमवार से शुरू हो चुका है। विशेष रूप से धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से यह महीना बहुत महत्वपूर्ण है। इस महीने के पहले दिन से ही कई व्रत त्योहार किए जाते हैं, जो कि जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। ज्येष्ठ माह का प्रारंभ वैशाख माह की पूर्णिमा के बाद होता है। यह गर्मी के मौसम के बीच आता है, इसलिए इसे उष्णता और तीव्रता का महीना भी कहा जाता है। इस महीने में कई खास व्रत और त्योहार होते हैं, जैसे निर्जला एकादशी, वट सावित्री व्रत, गंगा दशहरा और बड़ा मंगल। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इसके लिए 3 शर्तों का पालन करना ज़रूरी है। यदि आप शर्तों का पालन करते हैं तो अगले पन्नों पर जाएं। पहली शर्त यह है कि किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। दूसरी शर्त यह है, घर की स्त्रियों का पूर्ण सम्मान करेंगे। तीसरी शर्त यह है, खुद के बारे में और दूसरों के बारे में कुछ भी नकारात्मक न तो सोचेंगे और ना ही बोलेंगे। यदि आप यह उपाय ना भी करें तो अंतिम उपाय कर ही लेना, तो 100% आपका दिन अच्छे शुरू हो जाएंगे। कहा जाता है, जितना अधिक ज्येष्ठ माह सूर्य के ताप से तपेगा, उतना ही यह विभिन्न कृषि उत्पाद जैसे आम, लीची, जामुन, कटहल जैसे फलों और सब्जियों के लिए लाभकारी होगा। इस महीने में जितनी अधिक गर्मी पड़ेगी, उतनी ही वह मानसून के लिए उपयोगी होगी। मानसून का चक्र नियमित होगा। ज्येष्ठ महीने में गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी जैसे व्रत किए जाते हैं। व्रत प्रकृति में जल को बचाने का संकेत देते हैं। गंगा दशहरा में नदियों की पूजा, निर्जला एकादशी में बिना जल का व्रत रखा जाता है। जल ही जीवन है। ज्येष्ठ माह में जल का दान विशेष माना गया है। पक्षियों के लिए घर की छत पर, बगीचे में जल का बर्तन रखें। पशु पक्षी भी प्रकृति की अनमोल देन है। साथ ही साथ यह ज्योतिष की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि हर देवी देवता का कोई ना कोई वाहन होता है, जो कि पशु या फिर पक्षी है। मान्यताओं के अनुसार इन वाहनों की पूजा करने से संबंधित देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सौर मंडल के हर ग्रह का संबंध किसी न किसी पशु पक्षी से होता है। ग्रह को शांत या प्रसन्न करना है, संबंधित पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। आम बोलचाल की भाषा में जेठ का महीना भी कहा जाता है। इस महीने में भारत के उत्तरी भाग में भीषण गर्मी पड़ती है। महीने के शुरुआती दिनों में नौतपा के चलते तेज गर्म हवाएं चलती हैं। शास्त्रों में जेठ के महीने का खास महत्व है। जेठ माह नाम कैसे पड़ा? ज्येष्ठ या फिर जेठ के महीने में गर्मी चरम पर होती है। इन दिनों बड़े दिन होते हैं। इस कारण सूर्य की चेष्टा के कारण इस महीने को ज्येष्ठ कहा जाता है। जीत के महीने में धर्म का संबंध पानी से जोड़ा गया है, जल का संरक्षण किया जा सके। जेठ के महीने में पानी से जुड़े व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी प्रमुख हैं। ज्येष्ठ माह में जल का दान। नंबर 1, जेठ महीने में सूर्य अपने रौद्र रूप में होता है, जिसके चलते गर्मी बढ़ जाती है। साथ ही पानी का महत्व भी बढ़ जाता है। शास्त्रों में इस महीने में पानी का संरक्षण पर खास जोर दिया जाता है। नंबर 2, जेठ माह में जल के दान का महत्व है। भीषण गर्मी में पानी की दिक्कत होने लगती है, जिसके चलते कई लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल पाता। इस महीने जल का दान करना बहुत ही लाभकारी होता है। नंबर 3, जेठ माह में घर के किसी भी खुली जगह या छत पर चिड़ियों के लिए पानी रखना चाहिए। गर्मी के कारण नदी तालाब सूखने लगते हैं, जिसके चलते पक्षियों को पानी नहीं मिल पाता। इसलिए घर के बाहर या छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी जरूर रखें। पक्षियों को दाना पानी देना बहुत ही लाभकारी होता है और पुण्य का काम भी होता है।
नंबर 4, जेठ के महीने में भगवान राम से पवन पुत्र हनुमान की मुलाकात हुई थी, जिसके चलते यह महीना हनुमान जी की पूजा के लिए खास है। जेठ में श्री राम के साथ हनुमान जी की पूजा करना शुभ फल देता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा मन का कारक ग्रह होता है। मन के कारक चंद्रमा को एक जल तत्व ग्रह के रूप में जाना जाता है। हमारे शरीर में मौजूद रक्त का 72% हिस्सा पानी है, जिस पर चंद्रमा का ही अधिकार है। इसलिए चंद्र को मजबूत करने के लिए जल का संरक्षण करें। जल का दुरुपयोग चंद्रमा को दूषित कर सकता है, इसलिए हमें जल का संरक्षण जरूर करना चाहिए। जेठ माह का महत्व। नंबर 1, जेठ माह का धार्मिक महत्व खास तौर पर व्रत और उपवासों के संदर्भ में है। इस माह में हनुमान जी, शिव जी और विष्णु जी की पूजा का विशेष महत्व है। बड़ा मंगल, निर्जला एकादशी और गंगा दशहरा जैसे व्रत के द्वारा व्यक्ति को धार्मिक आशीर्वाद मिलता है। नंबर 2, गर्मी के मौसम में पानी और ठंडक की महत्ता अधिक होती है। ज्येष्ठ माह में निर्जला एकादशी जैसे व्रत से शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त होती है। साथ ही इस माह में गंगा दशहरा जैसे अवसरों पर गंगा में स्नान करके शुद्धता की जाती है। नंबर 3, ज्येष्ठ माह में किए गए व्रत और उपायों का विशेष फल मिलता है। इस समय सूर्य की प्रखरता अधिक होती है। यह ऊर्जा के स्तर को प्रभावित करता है। इस माह में की गई पूजा और तपस्या से पुण्य प्राप्त होता है। नंबर 4, प्रतिदिन संध्या वंदन के साथ हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। संध्या वंदन घर में या घर के मंदिर में सुबह शाम की जाती है। हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, जो हमें हर तरह की जानी अनजानी अनहोनी से बचाती है। नंबर 5, रोज धूप नहीं दे पाएँ तो तेरस, चौदस और अमावस्या तथा पूर्णिमा को सुबह शाम धूप अवश्य देना चाहिए। नंबर 6, पानीदार नारियल लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार उतारें। उसके बाद उसे किसी देव स्थान पर जाकर अग्नि में जला दें। ऐसा परिवार के जिस सदस्य पर संकट है उसके ऊपर से वारें। नंबर 7, मंगलवार या शनिवार को करना चाहिए। 5 शनिवार ऐसा करने से जीवन में अचानक आए कष्ट से छुटकारा मिलेगा। यदि किसी सदस्य को सेहत से जुड़ी समस्या है तो उसके लिए यह उपाय उत्तम है, नारियल वाला। नंबर 8, गुरुवार को मंदिर जाएं। शिव के मंदिर में सोमवार, हनुमान के मंदिर में मंगलवार, दुर्गा के मंदिर में बुधवार, काली और माँ लक्ष्मी के मंदिर में शुक्रवार, शनि के मंदिर में शनिवार और विष्णु के मंदिर में रविवार को जाने का उल्लेख मिलता है। गुरुवार को गुरुओं का वार माना गया है। नंबर 9, हिंदू धर्म में रविवार और गुरुवार को पवित्र और श्रेष्ठ दिन माना गया है। इस दिन मंदिर जाने का महत्व अधिक है। दोनों दिनों में गुरुवार को प्रथम माना गया है। प्रतिदिन मंदिर जाने से सकारात्मक भावना का विकास होगा। यह आपके मन और मस्तिष्क के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 10, पूर्णिमा और अमावस्या मान्यता के अनुसार कुछ खास दिनों में कुछ खास कार्य करने से बचना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि प्रतिपदा, तेरस, चौदस, पूर्णिमा, अमावस्या, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, उक्त 8 दिन पवित्र बने रहने में ही भलाई है, क्योंकि इन दिनों में देव और असुर सक्रिय हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। जानकारी इंटरनेट पर आधारित है, इसको अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में यस लिखें, अगर पसंद नहीं आई है तो कमेंट में नो लिखें। वीडियो आप कहां से देख रहे हैं ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चल सके हमारी वीडियो कहां कहां से देखी जा रही है।
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।